राधे राधे। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। कामदा एकादशी व्रत की कथा कहेंगे, आप लोग भी सुनिएगा। कामदा एकादशी व्रत की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। कथा का प्रारंभ करते हैं, आप लोग कथा को पूरा अवश्य सुनें। चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा एकादशी का व्रत किया जाता है। इसका महत्व भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को सुनाया था। चैत्र नवरात्रि के बाद यह एकादशी मनाई जाती है। इस साल एकादशी का व्रत 29 मार्च दिन रविवार को रखा जाएगा। जो इस एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी बहुत ही पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दावानल ही है। कथा इस प्रकार है। इस एकादशी की पौराणिक कथा भगवान राम के पूर्व राजा दिलीप ने भी गुरु वशिष्ठ से सुनी थी। कथा के अनुसार प्राचीन काल में पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। वह भोंगीपुर नगर में रहता था। राजा प्रजा के लिए कोई काम नहीं करता था और किसी भी तरह प्रजा का ध्यान नहीं रखता था। हर वक्त भोग विलास में डूबा रहता। उसके ही राज्य में एक पति पत्नी रहते थे जिनका नाम ललित और ललिता था। दोनों आपस में सच्चा प्यार करते थे। ललित राजा के यहाँ संगीत सुनाता था। एक दिन राजा की सभा में ललित संगीत सुना रहा था कि तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी की ओर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। इसे देखकर राजा पुंडरीक का क्रोध 7वें आसमान पर पहुँच गया। राजा इतना क्रोधित हुआ कि उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। राजा के श्राप से ललित मांस खाने वाला राक्षस बन गया। अपने पति का हालत देखकर ललिता बहुत दुखी हुई। पति को ठीक करने के लिए हर किसी से उपाय पूछती रही। ललिता का पति भयंकर मुख वाला विकराल आँखें देखने से ही मात्र डरा देने वाला लग रहा था। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देखकर मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से कष्ट पाने लगी और रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखा। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखनी को देखकर वे इस प्रकार बोले, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो और यहाँ क्यों आई हो? ललिता ने कहा, मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं मिल रही है और मैं उनको इस चीज़ से मुक्ति कराना चाहती हूँ। राक्षस योनि से मुक्ति दिलाना चाहती हूँ। इसका कोई उपाय बताइए। इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह बताइए, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस योनि से छुटकारा पा जाएं, और उसका उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी, यह एक एकादशी नामक तिथि है जो सब पापों को हरने वाली है। कामदा एकादशी सब पापों को हरने वाली है और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे दो। अपने पति को देने पर तुम्हारे पति की राक्षस योनि से मुक्ति हो जाएगी। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके श्राप का दोष दूर हो जाएगा। मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी का उपवास करके द्वादशी के दिन उन ब्रह्म ऋषि के समीप ही भगवान वासुदेव से अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी व्रत किया है उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस योनि से मुक्ति हो जाए और राक्षस योनि से छुटकारा मिल जाए। वशिष्ठ जी ने बताया कि ललिता के इतना ही कहते ही ललित का पाप दूर हो गया। उसको श्राप से मुक्ति मिल गई। अब उसको अच्छा रूप मिल गया। उसका राक्षस रूप चला गया। इसके बाद ललिता भी राक्षस योनि से बाहर आ गई। ललित भी राक्षस योनि से बाहर आ गया। वे दोनों पति पत्नी कामदा एकादशी के प्रभाव से पहले की अपेक्षा भी अधिक सुंदर हो गए। सभी को एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए।
कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों और पिशाचत्व आदि दोषों का भी नाश करने वाली है। इसके पढ़ने से, कथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और घर में सुख संपत्ति समृद्धि आती है। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय। कामदा एकादशी का व्रत का कथा का समापन हुआ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में हरि विष्णु लक्ष्मी लिखें। राधे राधे।